मैम से मेरी थोड़ी सी बात हो चुकी है कल की कि आप लोगों को बहुत सारे योग के बारे में संजय खोंडे सर या मैडम ने बताया हुआ है आप मैम लोगों आवाज को। नहीं आ रही है। तो चलो इसी सिलसिले को हम आगे लेकर चलते हैं। मैं एक आज वैसे भी हमारा 10 मिनट, थोड़ा सा 17 मिनट एक्स्ट्रा हो चुका है। तो योग यही कहता है, योग यही सिखाता है हम लोगों को, बी पेशेंस, चलते रहो, साथ लेके चलो, और आपके इसमें संयम रखो। योग का ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अहम बात है। तो आज हम योग की कड़ी को आगे लेते हुए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बताना चाहती हूँ कि जब हम योग की बात करते हैं तो योग मीन्स, बहुत साल पहले तक हमको इतना ही पता था कि योग मीन्स योगासन। मगर आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है योग में प्रत्याहारा, जो अंतरंग योग और साथ ही साथ बाह्य रंग योग को जोड़ने वाली बहुत अहम कड़ी है। जब हम योग की बात करते हैं तो डायरेक्ट आसन की तरफ जाते हुए हम लोग थोड़ा सा यम नियम, शायद आप लोगों को ये डिटेल में बताया गया होगा कि यम नियम, उसके बाद आसन, प्राणायाम, प्रत्याहारा, फिर उसके बाद धारणा, ध्यान और फिर समाधि। मैं नहीं कहूंगी, मैं नहीं चाहूंगी कि आप लोग समाधि तक जाइएगा, क्योंकि समाधि इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन, और समाधि हमने लेनी भी नहीं चाहिए। मगर ध्यान 100% हमने करना चाहिए, प्रत्याहारा हमें पता होना चाहिए, यम नियम तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जब हम यम की बात करते हैं तो यम जब कहता है कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, उसके बाद अपरिग्रह, और सबसे आखिरी में ब्रह्मचर्य। हम थोड़े से उल्टे जाते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य मीन्स व्हाट, देयर इज अ पाथ टू नो द नॉलेज। जब नॉलेज को कुछ पाने के लिए जो हमारी रास्ता रहता है, पाथ रहते हैं, उसे हम कहते हैं ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह, हमारे मन में, हम हमारे घर में कोई भी गंदी चीज कभी भी जिंदगी में नहीं रखते हैं, डस्टबिन में उसको डाल देते हैं, है ना, और डस्टबिन भी हम लोग बाहर डाल देते हैं और जो करते हैं। फिर हम लोग हमारे मन में गंदी चीज क्यों रखते हैं? अपरिग्रह, योग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अपरिग्रह, मन में कुछ भी नहीं रखना। आज मैं बस यम के कुछ 3-4 चीजें बताऊंगी और अगली कड़ी के लिए कल जाऊंगी। उसके बाद अस्तेय, कोई भी चोरी नहीं करनी है, न किसी को विचारों की चोरी करनी है, न कोई चीजों की चोरी करनी है। हमको बचपन से सिखाया जाता है कि चोरी एक पाप है, और ये बहुत सच है। कोई भी चीज हमने चोरी करनी ही नहीं चाहिए, जिससे हमारा ही अधपात होता है, या हम लोग बहुत दूर वे तक चले जाते हैं, जो नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा, जैसे कि अहिंसा, अहिंसा शारीरिक, अहिंसा मानसिक, दोनों चीजें हमने नहीं करनी चाहिए। किसी का मन दुखाते हैं तो खुद का भी मन 100% दुख जाता है। उसके बाद आता है हमारा सत्य। जब हम सत्य की बात कहते हैं, यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि योग क्या कहता है सत्य के बारे में। योग यही कहता है कि मधुर असत्य और कटु सत्य कभी भी नहीं कहना है। जी, आपने तो आप आगे जाके कहेंगे कि तो माधवी मैम ने तो हम लोगों को बताया था कि सत्य कहना है, बस सत्य की ओर चलना है, सत्य के पाथ पे चलना है। मगर यहाँ पे मैं आपको जरूर बताऊंगी, और आपने भी जिंदगी भर ये याद रखना है मेरी बात, कि मधुर असत्य कभी भी कहना नहीं है, मधुर सत्य नहीं कहना है, और कटु सत्य भी नहीं कहना है। मधुर असत्य कि मेरे सामने कोई भी है, जैसे कि एक सर यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, उनका नाम है गौतम, है ना, तो गौतम सर ने ब्लू टी शर्ट पहना है, और मधुर असत्य मैं यहाँ पे कहना जाने वाली हूँ कि अरे, अनुषा पाटिल मैम या साक्षी जांभूलकर मैडम अभी तक मेरे को दिख रही थी, या फिर गौतम सर दिख रहे थे। मैं साक्षी मैम को कहती हूँ कि साक्षी मैम देखिएगा गौतम सर का शर्ट किस प्रकार सा है, कितना गंदा है, कितना बेकार है वो कलर। और मैं जब गौतम सर से मिलती हूँ और तब कहती हूँ, वाह सर क्या दिख रहे हो हैंडसम, क्या दिख रहे हो स्मार्ट, क्या टी शर्ट का कलर है। इससे साक्षी मैम का तो कुछ भी नहीं होने वाला है, ना अनुष्का पटेल मैडम से जो जिससे मैं बात कर रही हूँ, उनका कोई भी कुछ भी होने वाला है। साथ ही साथ गौतम सर का भी कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है। यहाँ पे बुरा होने वाला है मेरा, हमारे जो बॉडी सेल्स है वो रोज मरते हैं और रोज नए जिंदा होते हैं। हमारे बॉडी सेल्स जो है वो डैमेज होते हैं, मगर वो आराम से कुछ दिनों के बाद वापस अच्छे होते हैं।
व्हाट अबाउट आवर ब्रेन सेल्स? आप लोगों को पता होगा कि एक ब्रेन सेल डैमेज होता है तो वो वापस ठीक नहीं होता, एक ब्रेन सेल अभी मरता है तो वापस वहां पे ब्रेन सेल्स नहीं आता है। सो सत्य, मधुर असत्य कभी भी कहना नहीं है, जिससे हमारी ही हानि है। और कटु सत्य, ये भी एक चीज इंपॉर्टेंट रखनी है कटु सत्य के लिए, कि यहाँ पे जब जैसे मेरे को दिख रहा है उमेश सर, मैं कहूंगी उमेश सर को कटु सत्य देखिए, हाँ, कि सर ये क्या पहना है आपने, कुछ भी पहना है, गंदा क्या दिख रही है आपकी गंदी दाढ़ी जो आपने वो बनाई है, बिल्कुल बेकार दिख रही है। सत्य तो कहा है मैंने, है ना? मगर देयर इज अ वे टू से अ ट्रूथ, देयर शुड बी। मैंने क्या कहना था, सर, उमेश सर, कल जो आपने टी शर्ट पहना था ना रेड वाला, वो आपको बहुत जच रहा है, आज का टी शर्ट इतना नहीं जच रहा है। देयर इज अ वे। आपने तो आपकी बात मन की बात कह दी है, एक आपका फ्रेंड है करके, मगर आपने डायरेक्टली बोल दिया रहता है तो 100% आपके भी ब्रेन का सेल डैमेज होता है। योग यही सिखाता है। योग हमें फिजिकल फिटनेस सिखाता है, साथ ही साथ मेंटल फिटनेस और इमोशनल बैलेंस। इन टुडेज सिनेरियो IQ is not that much important. EQ is much more important. Let's go. Let's go for warm up. Stand up. Before any vigorous exercise, warm up should be there. Okay. So let's go. आई होप मैं सब मुझे टैग कर लीजिएगा, मतलब मैं क्लियरली आप लोगों को दिखूंगी। प्रीति मैम, शायद मैं पूरी दिख रही हूँ, थोड़ा कैमरा का व्यू चेंज कर लूं। और इट्स ओके मैम, कोई भी बताएगा तो चलेगा मुझे, गौतम सर, उमेश सर, एनीवन। आप लोगों को पता है कि हाँ, मुझे कुछ तो भी इस बार मैं वापस रीजॉइन होना चाहती थी, मगर अभी बहुत ज्यादा वक्त हो गया है, इसलिए मेरा आवाज नहीं आ रहा है, वन साइडेड आवाज आ रहा है। आप मेरी निंदा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को तो सुना ही नहीं देगा, आपके ब्रेन सेल डैमेज हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। Before any vigorous activity, warm up should be there. We will start from head. The warm up should be from head to bottom और bottom to top, मगर हम लोग स्टार्ट करेंगे हेड से। नेक रोटेशन बैन है बिकॉज ऑफ वर्टिग्रो या फिर स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। सो साइड टू साइड स्टार्ट, सबने करना है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन्होंने सबने करना है, योगा आपके लिए ही है। चेंज, कंप्लीट, अनदर वे, साइड टू साइड। स्लोली, बिकॉज मॉर्निंग वक्त है। चेंज, टच योर ईयर्स टू योर शोल्डर, शोल्डर ऊपर लाने नहीं है, अपने गर्दन को नीचे लेकर जाना है। दिस इज द प्रॉपर वे। ओके, हैंड रोटेशन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, change the direction, change side to side, change total side, turn one side, right and left. Keep your both hands up. It should be a swing. Okay, shoulder rotation, touch your elbow. यदि आप नहीं चाहते हो कि फ्रोजन शोल्डर हो, यदि आप नहीं चाहते हो कि टेनिस एल्बो हो, सो टच योर एल्बो, फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड। ओके, हिप रोटेशन, that's good. Alternate toe touch, take your legs apart, alternate toe touch, keep both hands lengthways and touch your right leg to left knee
and left leg to right hand and see upward. Very good. Very good. Very good. Relax. Yes. Just up your legs slowly, up your legs on the spot jump. Good. Very good. That's it. Ready. We will start our first asana. Okay. We will start first our आसन ताड़ासन. आपने ताड़ासन किया भी होगा, मगर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम ताड़ासन करते हैं या कोई भी आसन करते हैं तो सांस बहुत इंपॉर्टेंट होती है. जब हम कोई आसन करते हैं उस वक्त हम सांस की तरफ यदि ध्यान देंगे तो वो आसन का 100% इफेक्ट होगा. स्टार्ट. आपको सांस लेते लेते दोनों हाथों को ऊपर करना है और टोटल ऊपर जाना है. Completely up your toes. Up. Stretch your body. Stretch. Completely stretch. Stay for some time there. Stretch. Stretching, bending, and twisting. These three are very much important for our body. Okay. Hold your breath. सांस को रोक के रखना है. It improves your lung capacity also. Slowly relax. Slowly relax. ओके. नेक्स्ट आसन हम करने वाले हैं कोणासन. टेक अगेन अपार्ट. Slowly bend one side. Take your right hand up. Inhale and turn left side. Yes. Inhale and turn left side. Keep your right hand parallel to the ground. Keep your right hand parallel to the ground, sir. Gautam, sir. गौतम सर, या ब्लू टी शर्ट में जो सर है वो कान को टच करना है सर. आपका हाथ जो है वो कान को टच करना है. यस. करेक्ट. करेक्ट. चेंज डायरेक्शन. नॉर्मल ब्रीदिंग. ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल होनी चाहिए. अनदर हैंड. स्लोली. वेरी स्लो. रिलैक्स. वेरी गुड. रिलैक्स. दैट्स इट. अब हम करेंगे त्रिकोणासन. सेम पोजीशन में हमको रहना है, सिर्फ हाथ हमारा जमीन पे लगेगा. जस्ट सी ट्विस्टिंग, बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग. ये तीनों चीज हमारे शरीर के लिए, हमारे इसके लिए, फिटनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. त्रिकोणासन. जस्ट टेक अ राइट हैंड अप. बेंड यूर नी. नी अब यहाँ पे बेंड करनी है. बेंड यूर नी एंड कीप left hand to the floor and see upward. It is like that. Bend होना है. नी बेंड करनी है. लेफ्ट नी बेंड और लेफ्ट हैंड आपका जमीन पे टच होना है. लेफ्ट नी बेंड. लेफ्ट हैंड should be touched to the ground. Right hand should be upside and see upward. Normal breathing. Slow breathing and normal breathing. Relax. Relax.
Very good. Very good. Another direction. Take two hands apart. Bend your right knee. Bend your right knee. Touch your right hand to the ground. Left hand should be straight and upward and see upward. This is Trikonasana. Relax. Relax. वेरी गुड. अब हम जाएंगे, संजय खोंडे सर ने भी आपको बताया होगा, नीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उत्कटासन, है ना. तो हम उत्कटासन करने वाले हैं. जहां जब तक पॉसिबल है वहीं तक आपको करना है. यू हैव टू बेंड योर नीज. सी जस्ट लाइक यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर. जस्ट बेंड डाउन. जस्ट बेंड डाउन. जस्ट बेंड डाउन. आपको आखिरी तक प्रॉब्लम नहीं होगा नीज का. दोनों पैर जो है पैरेलल होने चाहिए. दोनों पैर पैरेलल, हाथ सामने, एंड देन बेंड. आपके नीज के लिए बहुत 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 अच्छी चीज है. आखिरी, यस करेक्ट सर, करेक्ट, यस. स्टे समवेयर सर, स्टे सम टाइम देयर ओनली. आसन जब भी करते हैं हम, कोई भी आसन करते हैं, तो यदि वहां पे हम स्थिर रहते हैं तो आपको उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा मिलता है. यदि हम कम वक्त पर स्टे कर सकते हैं, कम वक्त पर हम वहां पे रह सकते हैं, तो आपको रिपीटेशंस बढ़ाने चाहिए. नेक्स्ट आसन जो मेरे दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट आसन है, वो है वृक्षासन. बैलेंस, हमारे जिंदगी में बैलेंस का बहुत इंपॉर्टेंस है. सो द नेक्स्ट आसन वृक्षासन. आप यदि वृक्षासन नहीं कर सकते हो, आप कोई भी दीवार का सहारा ले सकते हो. इज दैट ओके? मैम, मेरा आवाज यदि परफेक्टली ऑडिबल है तो सिर्फ मुंडी हिलाइएगा, क्योंकि आपका आवाज मुझे तक नहीं आ रहा है. ओके, डन. थैंक यू, थैंक यू. हाँ. सो वृक्षासन ये बैलेंसिंग के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आसन है. हमारे मन का बैलेंस होना चाहिए, शरीर का बैलेंस होना चाहिए, तब हमारा लाइफ जो है बहुत अच्छा होता है. राइट लेग आपको इस प्रकार से रखना है, आपके लेफ्ट थाइज के ऊपर. गुड, वेरी गुड. दोनों हाथ ऊपर. नमस्कार पोजीशन, ऊपर में ही. आज आप ज्यादा वक्त नहीं रख सकते हो, डोंट वरी. आप दीवार की सहायता लेकर ये आसन कर सकते हो, मगर ये आसन बहुत इंपॉर्टेंट है. बैलेंसिंग आसन स्पाइनल कॉर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साइटिका के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. स्लोली डाउन. सुखम स्थिरम आसनम. आसन की ये व्याख्या ही है कि सुखम स्थिरम आसनम. अनदर लेग. वेरी गुड सर, वेरी गुड. अनदर लेग. यस. इनहेल. सांस लेते लेते इसको आसन को पूरा करना है, और सांस हमारे फेफड़ों में या लंग्स में इनहेल करके ही रखना है. होल्ड. दोनों हाथ कानों को टच करते हुए. रिलैक्स, वेरी स्लोली रिलैक्स. ओके. जस्ट एक साइड टू साइड करेंगे हम. जस्ट रिलैक्स, साइड टू साइड रिलैक्स. मेरे ख्याल से ये 3 आसन से आप लोग बिल्कुल भी थके नहीं होंगे. हम नेक्स्ट आसन करेंगे जो हमने अभी पूरे स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग के किए हैं. नेक्स्ट आसन हमारा रहने वाला है ट्विस्टिंग का आसन रहेगा. सो फॉर ट्विस्टिंग हम नीचे बैठने वाले आसन करेंगे. ओके. रिलैक्स. दोनों पैर सामने. जब मैं स्थिति बोलूंगी तो दोनों हाथ जो है हमारे, दोनों हाथ थाइस के बाजू में स्ट्रेट पोजीशन रहेगी. ये होगा हमारी रेडी की स्थिति. और जब नॉर्मल बोलूंगी, जस्ट कीप योर बोथ हैंड्स बैक साइड एंड रिलैक्स योरसेल्फ. शेक योर लेग्स. दिस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन पोजीशन इन asanas. Okay, so keep your ready everyone.
कीप योर बोथ हैंड्स। अभी हम करने वाले हैं ट्विस्टिंग का आसन, दैट इज हम चक्रासन, अर्ध चक्रासन ही करने वाले हैं। हमने लेफ्ट नी जो है, मैंने लेफ्ट नी बेंड किया है, राइट लेग सीधी है, लेफ्ट नी मेरी बेंड है, कुछ भी नहीं किया है, राइट हैंड मेरा पीछे की तरफ गया है और मैं लेफ्ट हैंड मेरे राइट नी के पास है। मेरा राइट लेग सबने करना है, राइट लेग स्ट्रेट, right leg straight, left knee bend and keep your feet near to your right knee। दाहिने घुटने के पास आपका लेफ्ट पैर होगा, लेफ्ट हैंड राइट नी के पास होगा और राइट हैंड पीछे में। दिस इज अ बहुत अच्छा आसन है ट्विस्टिंग के लिए। हमारी पूरी बॉडी ट्विस्ट हो रही है इसमें, स्पाइनल कॉर्ड ट्विस्ट हो रहा है, शोल्डर्स के मसल्स, राइट शोल्डर परफेक्टली ट्विस्ट हो रहा है। साथ ही साथ हमारा जो राइट पैर है उस पे भी थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है। जितना पीछे देख सकते हो उतना पीछे देखना है। रिलैक्स, रिलैक्स, गुड। अनदर लेग, बेंड योर right knee, bend your right knee, left leg should be straight, left leg should be straight, bend your right knee, keep your right hand to the left knee, keep your right hand to the left knee, another hand should be back side and जितना पीछे देख सकते हो उतना पीछे देखना है। See, this is twisting आसन, बहुत इंपॉर्टेंट मगर बहुत सिंपल आसन मैं आज आपके लेने वाली हूँ। नॉर्मल ब्रीदिंग, इसमें ब्रीदिंग होल्ड करके रखना नहीं है, एकदम नॉर्मल। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। जस्ट शेक योर थाइज, शेक योर थाइज, बटरफ्लाई। दिस इज वन मोर important exercise for thighs। just आपको शायद ये संजय सर ने बताया होगा कि बटरफ्लाई आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, दोनों पैर एक दूसरे को जोड़ के नजदीक लाना है और आपको बटरफ्लाई करना है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर थाइज। और ये आपको जिनको भी साइटिका नहीं चाहते हो, घुटने का आजार नहीं चाहते हो, जो भी कुछ आपके लेग्स आखिरी तक बहुत मजबूत रखना चाहते हो, तो बटरफ्लाई 100% करना है। दोनों एक साथ, साइडवेज, जो भी आप करना चाहते हो अपने करना है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। यस, बटरफ्लाई इज परफेक्टली, वेरी गुड मैडम, वेरी गुड। रिलैक्स। नेक्स्ट आसन हम और दो आसन आज हम करेंगे इसमें। अभी मैं थोड़ा सा एक ट्विस्टिंग का वन मोर आसन आपको लोगों को बताने वाली हूँ, गौर से देखिएगा। अर्ध मच्छिंद्रासन, शायद सर ने यदि करवा के लिया होगा तो वेरी गुड, अदरवाइज हम अभी करेंगे अर्ध मच्छिंद्रासन। मैंने अभी राइट लेग वैसे के वैसे ही रखा है, मगर अभी हमने अर्ध वक्रासन में हमारा लेफ्ट लेग जस्ट नी के पास रखा था। इस वक्त आपको ये क्रॉस करके राइट नी के पास लाना है। लेफ्ट लेग क्रॉस एंड देन कीप टू योर राइट नी, राइट लेग जस्ट टेक बैक साइड। इस प्रकार से मेरा उजवा पैर जो है मैंने बेंड करके पूरा मेरा थाइस के नीचे लगाया हुआ है। मेरा लेफ्ट नी पूरा बेंड है और मेरे राइट नी के पास है। मेरा लेफ्ट हैंड जो है मैंने पीछे लेकर गई हूँ और मेरा राइट हैंड जो है मैंने पूरा ट्विस्ट करके यहाँ पे पकड़ा हुआ है और आपको पीछे देखना है। दिस इज अर्ध मच्छिंद्रासन, बहुत अच्छा आसन है। यदि डोंट डू गोमुखासन सर, गोमुखासन नहीं है ये, सिर्फ हमको कमर के पीछे लेके जाना है। सी या ये हमने कमर के पीछे इस प्रकार से लेके जाना है। ओके, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड नी को क्रॉस करते हुए एंकल को हमने होल्ड किया है और हम राइट की तरफ देख रहे हैं। पेट की चर्बी 100% इससे कम होगी,
थाइज की चर्बी 100% इससे कम होगी और ट्विस्टिंग के जो भी फायदे हैं हमारे शरीर में वो सब होंगे। रिलैक्स। शायद आपको नहीं समझा, वन मोर टाइम हम दूसरे लेग से करते हैं। अभी मैंने लेफ्ट लेग को इस साइड लिया था। बेंड योर लेफ्ट लेग प्लीज फर्स्ट, इस प्रकार से बेंड करो। करेक्ट। राइट लेग उसके ऊपर क्रॉस करके यहाँ पे रख दो। राइट लेग क्रॉस करके, वेरी गुड। राइट हैंड पीछे की तरफ लेकर जाओ। राइट हैंड पीछे की तरफ। लेफ्ट हैंड मैंने क्रॉस किया है मेरे नीज को, लेफ्ट नीज को, और मैंने होल्ड किया है मेरे एंकल को। आज आप नहीं कर पाते हैं, डोंट वरी। सुखम स्थिरम आसनम, यह व्याख्या ही है। जहां तक पॉसिबल है वहां तक आज करना है। जिस दिन आपको ये जमेगा, यू विल फील वेरी वेल, वेरी फ्रेश। और आपको राइट की तरफ देखना है। टोटल बॉडी ट्विस्टिंग है इसमें। आपके नी ट्विस्ट हो रहे हैं, आपके हाथ ट्विस्ट हो रहे हैं, आपके थाई, आपके एब्डोमिनल मसल्स, योर लंग्स, योर बैक मसल्स, सब मसल्स को, साथ ही साथ किडनी को प्रेशर आ रहा है बहुत अच्छे से, यहाँ पे लेफ्ट किडनी को, उस वक्त राइट किडनी को। दिस इज वेरी गुड। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। इट्स 7:45। आज हमने 6 आसन लिए हैं। अब हम चलते हैं प्राणायाम की तरफ, क्योंकि हम सब लोगों को कोरोना के वक्त पता चला है कि प्राणवायु कितना इंपॉर्टेंट है। भले ही वो फ्री था, अभी तक सबको फ्री है, मगर आपको कोरोना के वक्त उसको खरीदना पड़ा था। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। हमारे लंग्स बहुत परफेक्ट होने चाहिए। क्यों हमने प्राणायाम करना चाहिए? हम आसन करते हैं, हम प्लैंक करते हैं, हम डंबल्स करते हैं, हम वेटलिफ्टिंग करते हैं, हम रनिंग करते हैं, हम कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस करते हैं। ये सब हमारे जॉइंट्स के लिए, ये सब हमारे मसल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट अबाउट अवर किडनीज, व्हाट अबाउट अवर इंटेस्टाइन, व्हाट अबाउट अवर लीवर? इसके लिए क्या है? लंग्स। इसके लिए प्राणायाम। एक ही उपाय है, प्राणायाम से हम हमारी ये पूरे सिस्टम जो है, इंटरनल ऑर्गन्स जो है, हम बहुत परफेक्टली रख सकते हैं। सो जब हम प्राणायाम करते हैं तब हमने सुखासन में बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, पूर्ण पद्मासन में बैठ सकते हैं, या कोई किसी को पॉसिबल है तो हम वज्रासन में भी कहते हैं, बैठ सकते हैं। आपने देखा होगा कि रामदेव बाबा एक एक घंटा आराम से वज्रासन में बैठते हैं। मैं भी 2 घंटा आराम से वज्रासन में बैठ सकती हूँ, मगर प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। वैसा ही आपका है। गौतम सर या उमेश सर, मेरी आवाज क्लियर है ना? और मैडम, जस्ट रेज योर हैंड। ओके। ओके, आपकी आवाज मेरे तक आज नहीं आ रही है। कल मैं थोड़ा सा कुछ चेंजेस कर डालूंगी, तो लैपटॉप दूसरा वाला ले लूंगी या मोबाइल से ज्वाइन हो जाऊंगी। सो टू वे कन्वर्सेशन कल होगा। आज के लिए मेरी बात सुनो, बस आपकी बात मैं सुनने वाली नहीं हूँ, सब मेरी बात आपको आज सुनने वाली है। हम चलते हैं प्राणायाम। प्राणायाम लंग कैपेसिटी, हमारे मन को शांत करने के लिए, हमारे पूरे जो सिस्टम्स है, हमारी बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी सिस्टम्स, सबको परफेक्टली रखने के लिए प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम करेंगे, लंबी लंबी सांस लेंगे। आप लोगों को बताया गया होगा कि कासव 1 मिनट में 3 से 4 बार ही सांस लेता है और उसकी आयु है 300 साल। जहाँ की ससा या कुत्ता, उनका 1 मिनट में 22-24 इस प्रकार से सांस है, उनकी आयु है 14 साल। हमने तय करना है कि हमारे लंग्स कितने परफेक्ट रखने हैं। आज आपने इसका मेरा क्लास खत्म होने के बाद काउंट करना है कि 1 मिनट में एक्चुअली नॉर्मल पर्सन 14 to 16 टाइम्स सांस लेता है, सांस छोड़ता है, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग 12 to 14 टाइम्स। आपने ये कोर्स होने के बाद तय करना है कि आपकी लंग्स कैपेसिटी परफेक्ट करनी है, और आपका जो ये है सांस लेने का है, वो 8 तक आपको लाना है, इतना नीचे लाना है। उसके लिए क्या करना है? नथिंग डूइंग। जब हम कार चलाते हैं, जब हम टू व्हीलर चलाते हैं, वहां पे जब सिग्नल आता है, आप देखते हो 84 सेकेंड्स आर देयर, 62 सेकेंड्स आर देयर, 41 सेकेंड्स आर देयर, डोंट डू एनीथिंग।
जस्ट आपने टू व्हीलर यदि चलाते हो तो हाथ रख दो, आंखें बंद कर दो और डीप ब्रीदिंग स्टार्ट कर दो। किसी ने आपको कुछ गुस्सा किया, कुछ बोला, डोंट डू एनीथिंग, डोंट रिएक्ट, जस्ट डीप ब्रीदिंग। आपका गुस्सा, आपको किसी के ऊपर गुस्सा आया, जब हमारी दादी माँ कहती थी कि गुस्सा आते हैं तो 10 काउंट्स करो, 10 काउंट्स, वो भी बैक, 10, 9, 8, उसके लिए हमारा जो माइंड है उसमें ही रहता है और हम गुस्सा भूल जाते हैं। जब हम काउंट बैक करते हैं, जब हम बैक करते हैं, बिल्ली जब काटती है रास्ता, तब हम लोगों ने उल्टी गिनती करते हुए जाना है, 10, 9, 8 बताया गया था। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? दिस इज अ मैथोलॉजी, आई नो, मगर कुछ मैथोलॉजी इस प्रकार से है, जो हमारे बुजुर्ग थे, उनके जो बाल सफेद हुए हैं ना, उनके वो अनुभव थे। जब हम गुस्सा करते हैं और 10 काउंटिंग बैकवर्ड साइड करते हैं, जब बिल्ली काटती थी उस वक्त, 300 साल पुरानी बात है ये, उस वक्त सिर्फ काली बिल्लियां होती थी और बहुत बड़ी बड़ी बिल्लियां होती थी, जो जम करके वॉल से या रास्ते में हमको काटती है, तब एक डरावना सा लगता था, एक डर मन में लगता था। दैट्स वाई, यदि हमारे डर कम करना है, हमारे इसमें गुस्सा कम करना है, काउंट बैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस करते वक्त आपका जो दिमाग है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इज मैकेनिज्म। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वॉकिंग, फ्रंट वॉकिंग आप मैकेनिकली करते हो, बैक वॉक करके देखो आप। उसके लिए आपका जो माइंड है, आपका जो ब्रेन है, आपकी जो बॉडी है, पूरे उसमें लगी रहती है। सो यू फॉरगेट अनदर थिंग्स। सो प्राणायाम, लेट्स स्टार्ट। डीप ब्रीदिंग, क्लोज योर आईज, डीप ब्रीथ। जितनी लंबी सांस ले सकते हो लंबी सांस लेनी है और बहुत धीमी गति से सांस को छोड़ना है, बहुत धीमी गति से। पूरा लंग्स आपका भरना चाहिए, पेट से सांस लो। मैं सबको बताती हूँ, छोटे बच्चे को तरफ देखो, वो पेट से सांस लेता है। पूरा पेट फुलाओ, उसके बाद आपने आपकी चेस्ट फुलाना है या लंग्स का कैपेसिटी फुलानी है। पेट फुलाओ पहले, सांस लो, रिलैक्स करते वक्त पहले चेस्ट, लंग्स और उसके बाद पेट खाली करना है। अगेन इनहेल, एक्सेल, स्लोली, इनहेल, एक्सेल स्लोली, इनहेल, पेट फुलाओ, एक्सेल स्लोली। जितना वक्त आपको लगता है इनहेलिंग में, उससे डबल वक्त लगना चाहिए एक्सेलिंग में। इनहेल, एक्सेल स्लोली, आंखें बंद। आंखों के नीचे के स्नायु जो है उसको रिलैक्स करो और रिलैक्स करो। मुझे दिख रही है फोरहेड के ऊपर बहुत सारे लोगों की आठियां है, उसको रिलैक्स करो। डोंट ओपन योर आईज, कीप रिलैक्स योर आईज मसल्स, कीप ऑल फेशियल मसल्स रिलैक्स। कपालभाति, संजीवनी प्राणायाम, बहुत इंपॉर्टेंट कपालभाति है ये। प्राणायाम नहीं है, शुद्धि क्रिया है, मगर इसे मैं भी कहती हूँ संजीवनी प्राणायाम, जिसके वजह से हमारे लंग्स, हमारे हार्ट, हमारे इंटेस्टाइन, हमारा लीवर, हमारी किडनी, ये सब जो छोटे छोटे चीजें हैं, इवन अवर पैनक्रियाज, इवन अवर ग्लैंड्स, जितने भी है उसके लिए बहुत है। कुछ नहीं करना है, सांस लेनी नहीं है, आपको एक्सेल करना है और पेट को जितना अच्छे से अंदर लेते हो अंदर करनी है। क्लोज योर आईज, जगताप सर डोळे बंद, रिलॅक्स डोळ्याच्या खालच्या मसल्स, अजून रिलॅक्स, कपाळाच्या आठ्या रिलॅक्स, फोरहेड रिलॅक्स और कपालभाती फॉर 1 मिनट।
काउंट योर स्ट्रोक। कितने होते हैं? मेरे 60 होते हैं 1 मिनट में। आप काउंट करो आपके कितने होते हैं। Relax. Don't open your eyes. Relax. Again. Relax your facial muscles. Relax your eyes muscles. आंखों के नीचे के जितने भी muscles है, relax. Keep your forehead relaxed. Shoulder down. Shoulder relax. एक और मिनट हम करने वाले हैं कपालभाति। Start counting. Ready, start. Relax. Don't open your eyes. वाइब्रेशंस को एहसास करो। वाइब्रेशंस महसूस करो। वेरी गुड। हम करने वाले हैं अभी डायरेक्टली भ्रामरी प्राणायाम। मैं कल अनुलोम विलोम लूंगी, अभी हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। दोनों हाथ आपके आंखों के ऊपर, अंगूठियां जो है, अंगूठे जो है, थम्स जो है कान में। लंबी सांस लेनी है और आपको मकार के साथ, गुंजन के साथ आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है। दिस इज वेरी गुड फॉर योर ब्रेन। इनहेल। We will do it for 5 times. Inhale. Inhale. Two more times. Inhale. Last. Inhale. Rub your both palms. Don't open your eyes. Just rub it and rub it. Keep it on your eyes. Don't touch your hands to your eyes, but don't open your eyes. Again rub your palms.
One more time. Keep it on your eyes. Slowly open your eyes, then again close. Again open, again close. Open, yes. और दोनों हाथ आपने सर के ऊपर से लेते हुए पूरे कमर, वेस्ट, थाइज सबके ऊपर से हमारे जितने रोंगटे खड़े हुए हो ऐसे लगते हैं, तो पूरे आपके जो शरीर के बॉडी पार्ट्स है सभी के ऊपर से करना है। और सबसे अच्छे हमारे नीज यदि हमको बहुत आखिरी तक अच्छे रखने हैं तो नीज को बहुत प्यार से आपने प्राणायाम के बाद करना है। हम एक बार ओंकार करेंगे और उसके बाद हमारा सेशन जो है खत्म करेंगे। ओंकार, ओंकार यह शब्द जो है, ये शब्द पूरे विश्व में एक ही शब्द ऐसा है ओम, जिसको बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों इंपॉर्टेंस है? यह शब्द हम जब उच्चारते हैं उस वक्त हमारे मस्तिष्क में कोई भी विचारों की लहरें नहीं आती है। ओम, द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट ओम, नॉट अ सिंगल थॉट। आप करके देखना अभी, जब हम ओम का उच्चार करेंगे, whether the om we are doing o should be 80%, mo should be 20, whatever it is 50-50%, don't worry। आपका बदन दर्द हो रहा है, पीठ दर्द हो रहा है, कोई शोल्डर दर्द हो रहा है, तो ओम में आपने ओ जो है 80% करना है और मो सिर्फ 20% करना है। 3 दिन में आपका दर्द जो है, बदन दर्द जो है कम हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट ओमकार अगेन। वज्रासन, सुखासन, पश्चिमोत्तानासन में बैठना नहीं है, या फिर आप पूरा अर्ध इसमें बैठ सकते हो। स्टार्ट। डीप इनहेल, योग मुद्रा में बैठना है आपने। ओ स्पाइनल कॉर्ड शुड बी स्ट्रेट, कोई भी पोजीशन में आप बैठ सकते हो। शोल्डर बैक एंड स्पाइनल कॉर्ड शुड बी स्ट्रेट। वन मोर टाइम। डीप इनहेल, ओ लास्ट इनहेल, ओ वाइब्रेशंस एहसास करो, वाइब्रेशंस महसूस करो। Rub your palms, keep it on your eyes. Slowly open your eyes and close it again. Open your eyes and close it again. दोनों हाथों को आपने आप पूरे शरीर में से लेके जाना है, जितने आपके बॉडी सेल से ऊपर से जो है वो पूरे एक्टिवेट हो जाएंगे आपके प्राणायाम के बाद। मुझे तो कुछ आज सुनाई नहीं देगा, कल मैं थोड़े से पहले ही ज्वाइन कर लूंगी। आज कुछ लैपटॉप का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कल भी यदि प्रॉब्लम होता है तो सो आई विल ज्वाइन विथ माय फोन ओनली। ओके, मैं एक बार म्यूट होके प्रीति मैम का फोन है शायद। हाँ मैडम।
Thank you all of you. This is for our today's session. Okay, and I just want to share for seminar topics. Fifth FIP वाले अगर you want to stay in the meeting you can, otherwise you can leave the meeting also. मैम आज का सेशन 10:30 से रहेगा कि 11 से रहेगा? नहीं, अभी तो कोई मैसेज नहीं है मैम का, तो अपना 11 बजे से ही रहेगा। अच्छा, और मैम आज 3 सेशन रहेंगे कि 2? नहीं, आज 2 ही सेशन है, तीसरा जो रहेगा वो सेमिनार से, दोनों बैचेस के लिए। 5th और 6th के लिए आज से अपने सेमिनार स्टार्ट हो रहे हैं। सिर्फ 27th का जो एक दिन है उस दिन अपना शाम को सेशन रहेगा, जिस दिन सेमिनार्स अपन देखते हैं टाइमिंग कैसे एडजस्ट करते हैं। तो 27th को कमिंग वेडनेसडे को थोड़े चेंजेस है टाइम टेबल में, बट आई लेट यू नो अकॉर्डिंगली। आज का जो अपना रूटीन शेड्यूल है 11 से 3 बजे तक अपने सेशंस रहेंगे और 3 बजे सेमिनार। सेमिनार के लिंक मैं अलग से सेंड करूंगी। अभी मॉर्निंग के सेशंस आपको इसी लिंक से ज्वाइन करने हैं with the same link, and for 6th FIP I will send another link in the afternoon for seminar joining. ठीक है? ओके मैम। Just a minute. ओके मैम, थैंक यू। जिनके PPTs आ गए हैं वो एक बार चेक कर लीजिए। मैम। जिनके PPTs मुझे मिल गए हैं, फिलिप, अनीजा फिलिप, ये जो मैंने डाउनलोड किए हैं इनके PPTs आई हैव रिसीव्ड। अनीजा फिलिप, गौतम जयगावकर, भरत मडावी, प्राजक्ता धोटे, मनीष वंजारी, जगताप सर, प्रफुल्ल करंडे, प्रशिक वाळके, आवळे सर, शिबिन चाको, जॉन, सर्जेराव नरवाड़े सर आणि सविता मैडम। आप लोगों के सेमिनार्स के टॉप PPTs मेरे पास आ गए हैं। और आज जो 5 लोगों के सेमिनार्स है, प्रफुल्ल करंडे सर, सर्जेराव नरवाड़े, नितिन कोलेकर, सविता कोकाटे और भरत मढ़ावी, आप 5 लोगों के आज सेमिनार्स रहेंगे 3 बजे से। जिन लोगों ओके मैम, यस मैम। यस, सेमिनार के PPT अगर आपके रेडी है बाकी लोगों के भी, तो आप लोग सेंड कर दीजिए सो दैट आई कैन डाउनलोड इट। ठीक है, सो नाउ वी विल मीट एट 10:45 फॉर आवर नेक्स्ट क्लास। वी हैव टू यूज द सेम लिंक फॉर 2 सेशंस। लाइव सेशंस के लिए आपको सेम लिंक यूज करनी है। चलिए, वी विल स्टॉप फॉर द टुडेज मॉर्निंग सेशन। गुड डे। गुड डे मैम। थैंक यू। थैंक यू। गुड डे मैम। थैंक यू मैम।